नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर आपने अक्सर बहुत तीखी बहसें सुनी होंगी। निकाह हलाला। देखिए, हमारा मकसद कोई विवाद खड़ा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम सीधे मूल ग्रंथों, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कानूनी दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करते हैं। अक्सर टीवी डिबेट्स या न्यूज़ में ये नाम उछलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि निकाह हलाला का एक्चुअल मतलब क्या है। क्या ये सच में इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा है, या फिर वक्त के साथ कानूनों को गलत तरीके से पेश करने का नतीजा? मतलब, जो किताबों में लिखा है और जो आज प्रैक्टिस हो रहा है, क्या उन दोनों में कोई अंतर है? आइए एक एक करके इन सारी परतों को खोलते हैं। तो आज के हमारे इस एनालिसिस का ढांचा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हलाला का असली मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि कुरान का मूल उद्देश्य क्या था, उसके बाद फिक्स्ड हलाला और शोषण पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि बड़े बड़े विद्वान इसे क्यों रिजेक्ट करते हैं, और लास्ट में महिलाओं के अधिकारों पर इसके असर को समझेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। हलाला का असली अर्थ, इसकी भाषाई और धार्मिक जड़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। अगर आप वर्ड हलाला को देखें तो ये अरबी भाषा के रूट लेटर्स HLL से बना है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है हलाल, यानी किसी चीज़ को वैध या लीगल बनाना, या कह लीजिए कोई गांठ खोलना। इस्लामिक फैमिली लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बस उस लीगल प्रोसेस से है जिससे एक टूटी हुई शादी के बाद फिर से लीगल वैलिडिटी बहाल होती है। ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस है, कोई पहले से तय की गई रस्म या अनुष्ठान नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सऊदी अरब में जो सिक्का चलता है, यानी रियाल का 100वां हिस्सा, उसे भी हलाला कहते हैं। लेकिन रुकिए, उस सिक्के वाले हलाला वर्ड की उत्पत्ति अरबी शब्द हिलाल से हुई है, जिसका मतलब होता है चांद या वर्धमान चंद्रमा, जो पुराने सिक्कों पर छपा होता था। जबकि जिस वैवाहिक कानून वाले हलाला की हम बात कर रहे हैं, वो हलाल से आता है। तो क्लियर कर लें, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कुरान का मूल उद्देश्य और इसका ऐतिहासिक संदर्भ। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले इस्लामिक तलाक के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। देखिए, ट्रेडिशनली तलाक एकदम से नहीं हो जाता। पहला स्टेप है तलाक रज़ाई, जिसे वापस लिया जा सकता है। इसके बाद एक वेटिंग पीरियड होता है, जिसे इद्दत कहते हैं, जो आमतौर पर 3 महीने का होता है। इस टाइम में सुलह के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरी बार तलाक दे दे, जिसे तलाक़े बाइन कहते हैं, तो फिर यह फाइनल हो जाता है। इस थर्ड स्टेप के बाद वापस एक होना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि एक बहुत ही सख्त कंडीशन पूरी ना हो जाए। और वो सख्त कंडीशन कुरान की सूरा अल-बकरा की आयत 2230 में बिल्कुल क्लियरली बताई गई है। आयत कहती है, और यदि वो उसे तीसरी बार तलाक दे देता है तो वह उसके बाद तब तक उसके लिए वैध नहीं है जब तक कि वह उसके अलावा किसी अन्य पति से शादी न कर ले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर वो दूसरा पति नेचुरल तरीके से अपनी मर्जी से तलाक दे या उसकी डेथ हो जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी वो महिला अपने पहले पति के पास लौट सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सख्त नियम क्यों बनाया गया? हिस्टोरिकली ये नियम महिलाओं की हिफाजत के लिए ही बना था। इस्लाम से पहले क्या होता था कि पुरुष अपनी पत्नियों को बार बार तलाक दे देते थे और फिर वापस बुला लेते थे, सिर्फ उन्हें मेंटली टॉर्चर करने के लिए। तो हलाला की ये जो कंडीशन है ना, ये दरअसल पतियों के लिए एक साइकोलॉजिकल डिटरेंट या मनोवैज्ञानिक निवारक थी। एक तरह की सख्त चेतावनी कि भाई, अगर गुस्से में या बिना सोचे समझे तीसरी बार तलाक दिया तो पत्नी हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। ये शादी की अहमियत को बनाए रखने और तलाक को मजाक बनने से रोकने का एक तरीका था। लेकिन फिर चीजें बदलीं। आते हैं सेक्शन 3 पर, फिक्स्ड हलाला और शोषण। कैसे ये धार्मिक सिद्धांत आज के समय में एक विकृति बन गया है। इस स्लाइड का कंट्रास्ट देखिए, ये बहुत हैरान करने वाला है। ओरिजिनल इंटेंशन क्या था? एक ऐसा कानून जो आदमियों को डराए ताकि वो तलाक का मजाक ना बनाएं और शादी को सीरियसली लें। लेकिन आज की मॉडर्न विकृति क्या है? जब लोगों ने गुस्से में एक साथ 3 तलाक बोलकर गलती करना शुरू की और बाद में पछताए, तो वापस एक होने के लिए धर्म में एक चोर दरवाज़ा निकाल लिया गया, जिसे आज फिक्स्ड हलाला कहते हैं, जो पूरी तरह से पहले से प्लान की हुई एक लेन देन वाली टेम्परेरी शादी है। आज कुछ जगहों पर ग्राउंड रियलिटी में ये कैसे काम कर रहा है, ये काफ़ी शॉकिंग है। ये लिटरली एक कमर्शियल बिजनेस बन चुका है। बिचौली एक मोटी रकम लेकर एक टेम्परेरी पति अरेंज करते हैं। इस तथाकथित शादी में पहले से तय होता है कि ये नया आदमी शारीरिक संबंध बनाएगा और फिर तुरंत तलाक दे देगा।
इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उस तीसरे तलाक वाली लीगल रुकावट को किसी तरह बाईपास करना। आप खुद सोचिए, क्या ये शादी है? नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब सवाल ये है कि मुख्य धारा का इस्लाम क्या कहता है? सेक्शन 4, विद्वान इसे क्यों खारिज करते हैं? अगर आप ऑथेंटिक इस्लामिक टेक्स्ट्स को ध्यान से पढ़ें तो इस तरह की फिक्सिंग की बहुत ही कड़ी निंदा की गई है। सुनन इब्ने माजा जैसी प्रमाणिक हदीसों में दर्ज है कि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसे टेम्पररी पति को उधार लिया गया बकरा यानी अल्तेस अल-मुस्तार कहा है। जी हां, उधार लिया गया बकरा। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अरेंजमेंट करने वाले टेम्पररी पति और जिस पहले पति के लिए ये सब किया जा रहा है, उन दोनों पर ही लानत है, अभिशाप है। मतलब इस तरह की चालबाजी को धर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करता। देखिए, इस्लामिक लॉ का एक बहुत ही बेसिक उसूल है, नियत, यानी आपका सच्चा इरादा। दारुल उलूम देवबंद सहित दुनिया भर के प्रमुख स्कॉलर्स ये मानते हैं कि शादी लाइफ टाइम साथ निभाने की सच्ची नियत से होनी चाहिए। अगर कोई पहले दिन ही ये शर्त रखकर शादी कर रहा है कि कल तलाक देना है, तो वो शादी इस्लामिक नज़रिए से ही पूरी तरह से अमान्य और हराम है। धर्म कभी भी शादी को एक लीगल वर्क अराउंड की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? आते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन और इसके गंभीर कानूनी परिणाम। इस पूरी फिक्सिंग में सबसे दुखद बात यह है कि एक महिला की स्थिति किसी वस्तु जैसी होकर रह जाती है। रिसर्च बताती है कि महिलाओं को अपना परिवार बचाने के भारी दबाव में आकर किसी अनजान शख्स के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता है, जो उनकी आज़ाद मर्जी के बिना होता है। कई बार तो ये टेम्परेरी पति पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हैं। और सोचिए, सबसे डरावनी सिचुएशन तब होती है जब ये नया आदमी तलाक देने से ही मुकर जाए। महिला बिना अपनी मर्जी के एक ऐसे रिश्ते में फंस कर रह जाती है जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था। यही वजह है कि भारत में लीगल एक्सपर्ट्स इसे एक बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा मानते हैं। ये प्रैक्टिस सीधे तौर पर हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार और आर्टिकल 15 यानी गैर भेदभाव दोनों टूटते हैं, क्योंकि ये अपमानजनक शर्त सिर्फ महिलाओं पर थोपी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 21 के तहत जीवन, गरिमा और शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। किसी भी महिला को पूर्व पति के पास लौटने के लिए किसी और के साथ संबंध बनाने पर मजबूर करना उसकी डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। अगर हम लीगल बैटल्स की बात करें तो 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, तब निकाह हलाला पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया था। समीना बेगम जैसी कई बहादुर महिलाओं ने इस प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर लड़ाई आज भी जारी है। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ट्यूनीशिया, मोरक्को और मिस्र जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों ने तो पहले ही अपने पारिवारिक कानूनों में सुधार कर लिया है और ऐसी शोषक प्रथाओं पर या तो पूरी तरह से बैन लगा दिया है या उन्हें सख्त कंट्रोल में कर लिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या किसी भी आस्था या परंपरा की सच में हिफाजत की जा सकती है अगर उसकी कीमत एक महिला की आज़ादी, उसकी इज्जत और उसकी डिग्निटी हो? धर्म का मूल उद्देश्य तो न्याय और सुरक्षा है, न कि किसी का शोषण करना। बिल्कुल साफ है, बिना महिलाओं की बराबरी और सम्मान के सच्ची धार्मिक आज़ादी की कल्पना करना भी बेमानी है। आज हमने निकाह हलाला के धार्मिक अर्थ, कुरान के ओरिजिनल उद्देश्य और आज के ज़माने में इसके शोषणकारी रूप को फैक्ट्स के साथ समझा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने प्रोफेशनल दोस्तों और नेटवर्क के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक की असलियत को निष्पक्ष तरीके से समझ सकें। हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।